यात्री किरायों और रेल परिचालन को लेकर के यात्रियों की शिकायतों पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे उत्तर रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी आशुतोष गंगल जी मौजूद हैं, जो कि जीएम रेलवे हैं उत्तर रेलवे के। सर, इस समय जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारे यात्री ये शिकायत कर रहे हैं कि बेडिंग मिल नहीं रही है, खाना मिल नहीं रहा है, लेकिन किराया उतना ही लग रहा है। देखिए, ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम लोगों ने खाना और बेडिंग, ये दो चीज़ें बंद करी थी, क्योंकि इनके थ्रू इन्फेक्शन का खतरा रहता है। खाने का चार्ज तो हम लोग उसमें नहीं ले रहे हैं किराया। मैंने चेक करा, आपने कुछ देर पहले पूछा था किसी अन्य प्रेस ने, तो खाने का चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं उसमें। क्योंकि यात्रियों ने जो शिकायत की उसके अनुसार जितने किराए में पहले खाना मिलता था, अब खाना नहीं मिलता है, खाने के लिए अलग से उनको पैसा देना पड़ता है। दूसरा सवाल सर ये भी है कि जो परियोजनाएं आपकी चल रही हैं, उसमें इस समय सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी है और कब तक कंप्लीट होगी? देखिए, अभी हमारे पास दो परियोजनाएं अति महत्वपूर्ण हैं, जिनको नेशनल इम्पोर्टेंस की परियोजना कहा जाएगा, और जो दुर्गम स्थानों को कनेक्ट कर रही हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं सही मायनों में, क्योंकि वहाँ पर अभी रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे आज आप श्रीनगर जाना चाहें जम्मू से, तो आप नहीं जा सकते रेल मार्ग द्वारा। आपको बीच में कुछ स्ट्रेच है जिसमें कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। वैसे ही आप यदि डोईवाला या देहरादून के नॉर्थ में जाना चाहें उत्तराखंड में, तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन दोनों स्थानों के लिए जो श्रीनगर बारामूला की कनेक्टिविटी के लिए USBRL प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है और अभी अपने अंतिम चरण में आ पहुँचा है। हमें आशा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। इसमें जो 2-3 आइकॉनिक स्ट्रक्चर थे, एक चिनाब ब्रिज जो कि जिसकी आर्च कंप्लीट होने के वाली है, अगले महीने कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा आंजी ब्रिज है, जो अपनी तरह का बड़ा यूनिक ब्रिज है, एसिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज। तो इस तरह के ब्रिज जो है वो कभी इंडियन रेलवेज में दोनों नहीं बने थे, पहली बार बन रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टनलिंग इन्वॉल्व है। जैसे 111 किलोमीटर में 97 किलोमीटर टनल्स हैं, 7 किलोमीटर ब्रिज हैं और 6 से या 7 किलोमीटर लेवल ग्राउंड है। तो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है जिसमें ये काम हो रहा है, और ये काम जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। USBRL उसके अलावा जो करण प्रयाग का प्रोजेक्ट है, उसमें उत्तराखंड के अंदरूनी इलाकों से जो जिनका बहुत धार्मिक महत्व भी है, उनकी कनेक्टिविटी होगी। ये डोईवाला एक स्टेशन है जो देहरादून के रास्ते में पड़ता है, वहाँ से ये रूट निकलेगा और आगे जाके उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो सर, अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, उसको लेकर के बहुत उत्सुकता है लोगों में। इसको लेकर के आप लोगों ने कुछ असेसमेंट किया है कि वहाँ किस तरीके का आपका स्टेशन होना चाहिए या सुविधाएं होनी चाहिए? उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये स्टेशन का मॉडल तैयार है और उस पर काम भी चल रहा है। उसका मॉडल जो है बहुत अध्ययन करने के बाद और उसमें पैसेंजर फुटफॉल्स एक्सपेक्टेड कितनी होंगी उसको देखते हुए करा गया है। सेक्शन की भी डबलिंग चल रही है, जिससे उस सेक्शन पे कैपेसिटी बढ़ सके। अभी सिंगल लाइन सेक्शन है, वो सेक्शन भी डबल लाइन हो जाएगा। कोई खास थीम है स्टेशन की? स्टेशन की थीम राम मंदिर के तरह ही उस स्टेशन को बनाने की चेष्टा करी जा रही है, और राइट्स इस वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, और हमें आशा है कि इस कमिंग ईयर में हम उस काम को पूरा कर लेंगे। ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की कोई दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, कोई बात है? और दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है कि इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं और जो किराया है, यात्री किराया ख़ास तौर से, उसके तुलना अगर करें तो फ़ायदा है, नुकसान है, किस तरह से ट्रेन चल रही है? देखिए, जहाँ तक ट्रेनों का संबंध है, आपको मालूम है कोविड प्रोटोकॉल जो भी एप्लीकेबल होता है जिस समय पे और जिस राज्य में, वो उसको पूरी तरह में पालन करना होता है। समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा, कोविड की स्थिति को देखते हुए और महामारी की स्थिति को देखते हुए हमें भी परिचालन करना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेलवे के द्वारा जो है कोविड फैलने का एक जरिया बने रेलवे। तो हम लोग पूरी तरह से जो भी मानदंड निर्धारित किए जाते हैं उनको हम पालन करते हैं, और उनको पालन करते हुए हम रेल परिचालन करते हैं, जिससे जो हमारे यात्री हैं उनको हम अननेसेसरी डिजीज़ का एक्सपोजर ना दें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेन चला रहे हैं, और हम लोग समय समय पर ट्रेन ऐड करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम लोगों ने जनवरी के बाद से, यानी पिछले करीब लगभग 1 महीने और 7-8 दिन में ही 224 नई ट्रेन चलाई हैं।
पब्लिक की डिमांड को देखते हुए हम लोग ट्रेन ऐड कर रहे हैं, रेगुलर प्रोसेस है। और लोकल ट्रेन्स के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन करें किसी भी तौर पे। सर आखिरी सवाल ये है कि किसान आंदोलन की वजह से इस समय क्या स्थिति है ट्रेनों पर? अभी ट्रेन्स की स्थिति सामान्य है। पंजाब में एक छोटा सेक्शन है अमृतसर से ब्यास, उसमें परिचालन नहीं हो पा रहा है, तो अमृतसर की कनेक्टिविटी कुछ लिमिटेड है, लेकिन उसके अलावा अन्य स्थानों पर परिचालन सामान्य है। और दिल्ली में भी जैसे किसान उन्होंने कुछ जगह रोड ब्लॉक करी है, लेकिन ट्रेन में अभी कोई हमें असुविधा नहीं है। हमारा ट्रेन्स का संचालन निर्धारित स्थान पर और निर्धारित समय से हो रहा है। ये थे आशुतोष गंगल जो कि नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।